नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल से, जहां न्यूज 18 के एजेंडा यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी सरकार अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने वाली है और जिसमें दम होगा वो मथुरा में भी मंदिर बनवाएगा। सीएम योगी का ये बयान अखिलेश के सपने में कृष्ण आने वाले बयान के बाद आया है। पहले सुनिए सीएम ने कहा क्या। जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो लोग बोलते क्या थे, मतलब निकाला जाए, जो लोग बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए, जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे, ईदगाह भी है, जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हमें दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया। डंके की चोट पे करके दिखाया। देखिए, इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको दम कह रहे हैं, लेकिन इस देश में एक गैंग है, वो कहता है ये कम्युनल एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा है, ये कट्टरवाद है और ये हिंदुत्व है, जिसको आप कह रहे हैं हमारे में दम है। ये दबंगई जो है, इसको कट्टरवाद से जोड़ा जाता है। कट्टरवाद नहीं है, ये अपने गौरव और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है। नए भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का एक हिस्सा है। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति हो सकी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हम कर सके, यह उसका एक हिस्सा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 के एजेंडे यूपी में मथुरा पर बयान दिया। उन्होंने सपने में कृष्ण आने वाले बयान पर भी जवाब दिया। अब उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। आजकल आपको सपने बहुत आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण भी आपके सपने में आए। कोई नया सपना आया आपको? जो आप सोच करके सोएंगे जी, अक्सर उसके सपने आपको आते हैं जी। और सोने से पहले मैं एक बार रिवीजन करता हूं अपना। जो सोने से पहले एक बार रिवीजन करेगा, या खुश होगा या दुखी होगा। मैं बहुत खुशी में सो जाता हूं और फिर सुबह उठ करके फिर काम करता हूं। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही होगी आजकल, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखते होंगे तो वो देखते होंगे कि बताओ, हमें तो ऑक्सीजन देनी थी, हमने सड़कों पे ऑक्स छोड़ दिए। लेकिन आप ऑक्स तो समझते हैं ना, किसको छोड़ा है ऑक्स? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाद में दोबारा बोल रहा हूं, हमारे लोग समझ नहीं पाए थे। अच्छा, एक ऑक्सीजन जब चाहिए थी तो ये ऑक्सीजन नहीं दे पाई, और ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री सड़कों पे ऑक्स छोड़ दिए। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इनके सपने में उन्होंने जो बोला, आजकल कुछ लोगों के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। भगवान भी कोसते होंगे कि जब सरकार में थे तो सबसे पहला दंगा उन्हीं की भूमि मथुरा में किया था। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर दंगों के मुकदमे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री पर खुद पे मुकदमे थे। सवाल दंगों का नहीं है। और अगर दंगे के आंकड़े आपको निकालने हैं तो बाबा मुख्यमंत्री जब आए तो उन्हें एनसीआरबी का डेटा दिखाइए कि आखिरकार दंगे उनकी सरकार में कितने हुए हैं। क्योंकि मैं कहूंगा तो बात नहीं स्वीकार करेंगे लोग, लेकिन एनसीआरबी का डेटा यह कहता है, क्या इनकी सरकार में दंगे नहीं हुए? क्या इनकी सरकार में फेक इनकाउंटर नहीं हो रहे? क्या इनकी सरकार में कस्टोडियल डेथ नहीं हो रही? ये वो सरकार है जो ठोकरा से चल रही है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर नोटिस किसी को दिए हैं तो यही सरकार है। और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं पे बेटियां और बहनें हैं, माता हैं, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार में। आपके सपने में तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी तो खुल के कह रही है कि अयोध्या हमने तैयार कर दी है, काशी हमने बना दी है और अब मथुरा की बारी है। आप क्या कह रहे हैं? ये मथुरा की बारी में आप साथ हैं? समाजवादी पार्टी संविधान और देश के कानून के साथ है जी। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को वोट के लिए उठाती है। आज हम उनसे ये जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में कितनी लाठी आपने नौजवान को मारी है? आप भी तो वोट के लिए कर रहे हैं। जो नौजवान को लाठी मारी है, वोट के लिए नहीं कर रहे। राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे। मैं भगवान कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं आ रहा। नहीं, मुझे
ये बात फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे जी। क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप बात समझिए, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही, तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है और अखबारों में पढ़ने का मिलता है कि कभी ये यहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे। एक किसी व्यक्ति ने सपने में उनके आए, उन्होंने पत्र लिख दिया और उसके लिए टिकट मांगी गई। ये शुरुआत बीजेपी ने की थी। अगर भगवान किसी के सपनों में आ रहे थे तो बीजेपी ने शुरू किया। तो ऐसे तो हर एक के सपनों में कोई ना कोई आता है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी को कोई टिकट नहीं दे रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में दोनों ही बयान के, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो मथुरा को लेकर दिया या फिर कृष्ण के सपने में आने वाले बयान को लेकर जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया, दोनों के बड़े मायने हैं। और यही वजह है कि दो गेस्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी से है और इसके अलावा अजीज खान है हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का मैं सबसे पहले रुख करती हूँ। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने सीधे सीधे एक बार फिर से संकेत ये दिया है कि जिसमें भी दम होगा वो मथुरा में मंदिर बनवाएगा। तो क्या आप ये यहाँ पे आके कहते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप भी मथुरा को उसी तरीके से लेके चलेंगे जिस तरीके से बीजेपी लेके चल रही है? अजीज खान, आपसे सवाल है। देखिए रीमा जी, उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति ये है हाँ। कि माननीय योगी जी बहुत हैरान और परेशान हैं। वो लगातार बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब मुझे ख्वाब आ रहा है, सपने आ रहे हैं, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, वहां से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना है कि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो है वो बहुत ही भयावह स्थिति है और उस भयावह स्थिति से निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है समाजवादी पार्टी। क्योंकि 5 साल में मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। आज यहाँ का नौजवान, किसान सब बिल्कुल हैरान है, परेशान है। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे सवाल लूंगी, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब आप यहाँ पे दे दीजिए ताकि सहूलियत हो बीजेपी के पास जाने के लिए। पहले काशी का जिक्र, राम मंदिर का जिक्र, अयोध्या का जिक्र और उसके बाद मथुरा, तो क्या चुनावी माहौल में इस बात से आप लोग खतरा महसूस कर रहे हैं? देखिए रीमा जी, एक बात जानिए कि माननीय योगी जी अपनी नाकामियों को धर्म के आड़ में छुपाना चाहते हैं। वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में किस कदर मौतें हुई, गंगा में लाशें बही। वो समझते हैं कि ये चीजें दब जाएंगी। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। समझते हैं ये चीजें दब जाएंगी। मुझे मौका दें, अब आप पूरी बात कर बिल्कुल, मैं आप ही के मुद्दे को लेकर जाना चाहती थी। हाँ, ठीक है, आप अपनी बात वो समझते हैं कि जनता पूछेगी नहीं। जो लाशें ढकी गई थी, जिस तरीके से टीन से ढकी गई, 800 का सिलेंडर 80,000 में बिका, क्या सवाल इस पर जनता नहीं करेगी? क्या धर्म के आड़ में आप इन कमियों को छिपा पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश का नौजवान जिस पे लाठियां आप बरसा रहे हैं, जो नौकरी मांग रहा है उसकी नौकरी के बदले लाठियां दे रहे हैं, सारे पेपर आपके लीक हो रहे हैं, आपने नौकरियां नहीं दी हैं, आप बच्चों को लेकर के छोटे-छोटे मनीष शुक्ला मेरे साथ है। मनीष शुक्ला, सीधा सवाल समाजवादी पार्टी का एक है कि आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं और यही वजह है कि पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा का जिक्र कर रहे हैं। मनीष शुक्ला, देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक विषय रखा अजीज खान ने। उत्तर प्रदेश भयावह तब था जब हर तीसरे दिन दंगे होते थे कि आज जब दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भयावह तब था जब मुख्तार और अतीक की सरकार चलती थी कि जब आज शासन और सरकार की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश भयावह तब था जब नौकरियां लूटी जाती थी। 2-3 जिलों के कुछ चंद लोगों के यहाँ नौकरियां चली जाती थी। 60 एसडीएम में 54 एसडीएम एक जात के बन जाया करते थे, तब भयावह था कि आज पारदर्शी तरीके से 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां सच है कि उस वक्त के भी मुद्दे उठते हैं, लेकिन जो अजीज खान ने अभी मुद्दे आपसे पूछे हैं, आपके सामने बातें रखी है। हाँ जी, मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, मैं उनके पास नहीं जा रही, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। चूंकि हम मुद्दे से ज्यादा भटके नहीं, हम 2017 की बात ना करें, अभी हम 2022 में आ चुके हैं, तो 2022 के मुद्दों पर ही फोकस करें। बात मैं कह रहा हूँ, 22 की बात मैं कह रहा हूँ। 17 में उन्होंने क्या किया, 22 वाला मैंने बताया ना, भयावह तब था। भयावह तब था जब गन्ना किसानों को उसका भुगतान नहीं मिलता था। कि भयावह आज है कि 1.50 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान हो गया। भयावह तब था जब 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाता था केवल अखिलेश यादव के समय में। कि आज है जब 58 लाख मीट्रिक टन खरीदा जा रहा है।
देखिए ये लेकिन लोग मनीष जी आपसे भी एक सीधा सवाल यही है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, हम आपकी बातों को मान रहे हैं कि आपने विकास के जरिए लोगों को वहां खुश करने की कोशिश की है, लेकिन चुनावी माहौल में मथुरा का जिक्र क्यों कर रहे हैं फिर आप? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये सवाल आपने अजीत जी से पूछा, वो डक कर गए, वो आए तक नहीं आपके। और इनके नेता इनके नेता जिनको सपने में श्री कृष्ण आते हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता चैनल पर बोलने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है समाजवादी पार्टी की। हम तो सीना ठोक कर कहते हैं कि प्रभु राम हमारे लिए आराध्य है, तो प्रभु कृष्ण भी हमारे लिए आराध्य है। काशी विश्वनाथ धाम हमने बनाया, और केवल हमने धाम नहीं बनाए, हमने एक्सप्रेसवे भी बनाए, यूनिवर्सिटी भी बनाई, मेडिकल कॉलेज भी बनाए। लेकिन जिनके सपने में आते हैं, मैं सीधे अजीज खान के पास जाती हूँ। अजीज खान, आप लोग तो यदुवंशी हैं, और यदुवंशी को मथुरा से इनकार क्यों, कृष्ण से इनकार क्यों? क्या सिर्फ ये कह देने से बात बन जाएगी कि कृष्ण सपने में आते हैं? देखिए रीमा जी, एक बात आप समझ लीजिए कि बाबा जी जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में सिर्फ जो है वो नफरत फैला रहे हैं। और श्री कृष्ण जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक एक करके हम अजीज खान, हम एक एक करके बात सुनिए, हम एक एक करके बात करेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मनीष शुक्ला, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मनीष जी, प्लीज एक एक करके हम बात करेंगे। भगवान को नफरत कैसे कह सकते हैं जी? देखिए चलिए, इस बीच में एक बार फिर से आप दोनों का जिक्र करती हूं, आप दोनों का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच हम बड़ी बातें अपने दर्शकों को बताते भी हैं। बीच बीच में यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मथुरा पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण वाले बयान पर हमला बोला। सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज कसा कि भगवान कृष्ण न्याय और धर्म के साथ रहते हैं, न कि अन्याय और दुराचार के साथ। पहले सुनिए आप सीएम योगी को। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात थोड़े है। बहुत सारे लोगों के सपने में तो भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, लेकिन सपने हकीकत में क्या है और जब उनको अवसर मिला था तब उन्होंने क्या किया था, यह भी सबकी जबान पर है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है, उत्तर प्रदेश भगवान राम की भूमि है, उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की पावन भूमि है, उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना और सरयू की पावन भूमि है। और इन सब के लिए अगर सही मायने में किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, और मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इन सब कार्यों को पूरा किया है। तो सपने में जब भगवान कृष्ण उन्हें डपट रहे होंगे तो वे सुनते भूल गए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भूला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सपने में भगवान कृष्ण अगर आए हैं तो यही कहे होंगे। वैसे भगवान कृष्ण धर्म, सत्य और न्याय के साथ में रहते हैं, अन्याय, अत्याचार और दुराचार के साथ में नहीं रहते। योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के अस्तित्व को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस यूपी में आईसीयू में पड़ी है और यूपी की जनता बीजेपी के साथ मौजूद है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि यूपी चुनाव में बीजेपी 325 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आईसीयू में पड़ी हुई है। और मैंने कहा ना, मैं पहले भी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विपक्ष को भी चाहती है और स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी, कोई संदेह नहीं होगा। हाँ, अच्छा, आप 400 तक नहीं जा रहे हैं? आप 400 तक नहीं जा रहे अखिलेश जी? मैंने कहा ना भाई, जो वास्तविक संख्या होगी हम बोलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है
कि 10 मार्च के बाद जब शपथ ग्रहण होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे बनेगी। एजेंडा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने वर्चुअल रैली पर सवाल भी खड़े किए हैं। आपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बोला कि सोशल मीडिया पे जो है वो बड़ी पार्टियां ज्यादा मजबूत है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ था? वो इसलिए था, अभी 2 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं पार्टी के, उन्होंने एक झूठ तस्वीर ट्वीट की। अब उनको करोड़ों रुपया मिलता होगा, क्योंकि जिस पैकेज के साथ वो बैठे होंगे, जिस पैकेज के साथ वो पार्टी में, वो करोड़ों रुपए लेते होंगे। करोड़ों से कम में तो नहीं काम करते होंगे। बीजेपी कहती है उनके यहाँ तो सब निष्ठा से काम करते हैं, पैसों के लिए नहीं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का 6 लाख करोड़ का बजट था। आज भी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बिजली महंगी है, सड़क में गड्ढे हैं। इतने बड़े पैमाने पे नौजवान कभी बेरोजगार नहीं भटके होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का बड़ा चेहरा इमरान मसूद के पार्टी छोड़ने की खबर मिल रही है। इमरान ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। यही वजह है कि आज इमरान मसूद समर्थकों के साथ सहारनपुर में बैठक करने वाले हैं। उसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। तो इमरान मसूद पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के लिए मायने रखते थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी यूपी में इनका दबदबा रहा है और पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ताओं में अब उस तरीके से मजबूती नहीं रहेगी अगर इमरान मसूद पार्टी छोड़ते हैं तो। और इस बीच न्यूज़ 18 से इमरान मसूद ने बातचीत की, क्या कहा सुनिए। हमारे साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गद्दावर नेता इमरान मसूद हैं। उनसे जानते हैं अब वो कौन सी पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ेंगे। इमरान जी, आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। धन्यवाद साहब। देखिए, मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर हम साथियों से मशवरा कर करके निर्णय लेने का काम करूँगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। जो दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई बन रही है, उस लड़ाई के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करें, उसके लिए रणनीति बनाने का काम करेंगे। तो आपकी किस बात पर सहमति बनी है समाजवादी से? नहीं, अभी सहमति और असहमति की बात ही नहीं है। बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, जो मैंने पहले दिन कहा था और जो अब भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है तो समाजवादी पार्टी चूँकि नंबर 1 पार्टी है विपक्ष के अंदर, तो मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा था और उसी बात को फिर आज दोहरा रहा हूँ। जावेद इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इमरान मसूद के पार्टी छोड़ने से और समाजवादी पार्टी में जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान और समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंच सकता है अगर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं तो? देखिए, इमरान मसूद और उनका परिवार पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा दबदबा रखता है। सहारनपुर जिला अगर खासतौर से बात करें तो वहां इमरान मसूद और उनका एक जनाधार है। यकीनन समाजवादी पार्टी अगर वो ज्वाइन करते हैं, जिसकी चर्चा है, कहा जा रहा है कि आज वो घोषणा भी कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी को क्षेत्र में जरूर लाभ होगा। और ये कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक होने जा रहा है, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही लड़ाई है, जो इस बात के संकेत दे रहा है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। औपचारिक घोषणा इसकी बाकी है। इसके लिए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आज बैठक करने का ऐलान किया है। आज वो बैठक करेंगे और संभवतः कुछ निर्णय ले सकते हैं। देखिए, इमरान मसूद 2007 में निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। उससे समझा जा सकता है कि उनकी स्थिति उस इलाके में कितनी मजबूत है। उनके जो चचा थे रशीद मसूद, वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, 5 बार के लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे। तो ऐसे में ये परिवार सहारनपुर और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा पार्टी और परिवार। और इस बीच अगर इमरान मसूद दूसरी पार्टी का रुख करते हैं, दल बदल तो सच्चाई है राजनीति की, लेकिन चुनावी माहौल में चुनाव से पहले अगर वो दूसरी पार्टी का रुख करते हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान होना है। फिलहाल शुक्रिया, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा।